हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू चल रही होगी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो हमारे बेसिक या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, लेकिन ये एक एग्जांपल है आपका जो कि आपके स्टैंडर्ड पेपर का है। मेरे पास प्रीवियस ईयर का स्टैंडर्ड का ही बोर्ड का पेपर है और उसी से ही मैंने आपका ये क्वेश्चन उठाया है। अब इस क्वेश्चन में हमें बोलता क्या है, क्वेश्चन हमें बोलता है सोल्व द इक्वेशन फॉर अलजेब्रिकली। आपने देखा होगा हमने एनसीईआरटी में जितने भी पैटर्न सीखे हैं, बेसिक में सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन अलजेब्रिकली हमें कोई भी अभी तक उस तरह का पैटर्न नहीं सिखाया है। हालांकि ये कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं है, ये उन्हीं से ही सिमिलर पैटर्न है, पर बच्चे वर्ड को देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर पता नहीं कौन सा अनदर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा या फिर कोई पैटर्न अप्लाई होगा। तो देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे, क्योंकि हमें अगर किसी भी इतनी बड़ी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन करना है, अलजेब्रिक करना है, एलिमिनेशन करना है, तो हमें इन्हें छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 5 से, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस 22y इक्वल टू 5 आपका। दूसरी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। 8x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11y इक्वल टू 2.6, ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आप सब समझते हो कि इनमें से दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में हम ऐसे डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हमारा x सिमिलर आए या हमारा y सिमिलर आए। तो हम इसमें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, पर नीचे वाले को अगर आप देखोगे तो अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी तो y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और हम x की वैल्यू क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो हम इक्वेशन फोर्थ में क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। 8x प्लस 11y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2.6, तो ये हो जाएगा 16x प्लस 22y इक्वल टू 1.26 12, 2 2 4 और 5.2। ये हमारा हो गया यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से। अब हम यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये निकल गई हमारी इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्शन फ्रॉम इक्वेशन 3rd to 5th। अब है हमारा यहाँ पर 16x प्लस 22y इक्वल टू ये, और दूसरा है हमारा 15x प्लस 22y इक्वल टू 2.6। 16 में से 15 जाएगा, हमारे पास बचेगा x। 20y से 20y कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1.2। यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, इसको सोल्व करके x की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे 12 में से 6 बचे, 5 में से, तो ये हमारे पास बचेगा 0.2। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, 0.2। अब हम इसे पुट अप कर सकते हैं अपनी इक्वेशन फोर्थ वाली में। x पुट इनटू इक्वेशन फोर्थ, तो 8 मल्टीप्लाई 0.2 प्लस 11y इक्वल टू 2.6, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1.6, 11 इक्वल टू 2.6। 11y को हम इधर ले आएंगे तो 2.6 माइनस 1.6, 1 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा हमारा 1, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/11। तो ये हमने क्या कर लिया, x की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया और यहाँ पर y की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। आपने नोटिस किया होगा कि पाथ तक आते हमारा हुआ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन ये जो एक वर्ड इन्होंने इंक्लूड किया है अलजेब्रिकली, इस वर्ड को देखते बच्चे थोड़ा सा भूल जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ स्पेशल मेथड है जो यहाँ पे हमें यूज करना है, जो हमारे टीचर ने हमें नहीं सिखाया है। बट अगर आप कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को इजीली फ्रीली माइंड से समझोगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन सिमिलर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर